इमरान और नादिर पतली सी गली में दाखिल हुए जिसमें नेम तारीकी थी। एक इमारत के अकवी कंपाउंड की दीवार के पास पहुंचकर इमरान रुक गया। दीवार ज्यादा बुलंद न थी। उसने नादिर को दीवार के पास बैठने के लिए कहा। नादिर दीवार के करीब बैठ गया। इमरान उसके कंधों पर पांव रखकर खड़ा हुआ और उछलकर दीवार पर चढ़ गया। अकबी लान में कोई जीरू नजर न आ रहा था। अंदर का जायजा लेने के बाद इमरान ने नादिर की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। फिर इमरान आहिस्ता से अंदर कूद गया। नादिर ने उसकी तकलीद की। इमरान ने चंद लम्हों तक सुनगुन ली और फिर नादिर को इशारा करते हुए उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाल लिया। नादिर ने भी अपना रिवाल्वर निकाला और इमरान के साथ इमारत की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों बेआवाज कदमों से चलते हुए इमारत के करीब पहुंचे और फिर इमारत के दाएं पहलू की तरफ बढ़ने लगे। दफतन इमरान के हिसास कानों ने हल्की सी आहट सुनी और वो ठठक कर रुक गया। वो आवाज किसी के कदमों की थी जो इमारत के पहलू की जानिब से उभर रही थी। यकीनन कोई इधर आ रहा था। इमरान ने नादिर को होशियार रहने का इशारा किया और खुद लपक कर इमारत की नुक्कड़ पर पहुंच गया। उसने दूसरी तरफ झांका तो एक गन बरदार टहलता हुआ उसी तरफ आ रहा था। इमरान उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। फिर जो ही गन बरदार अकब की जानिब मुड़ा, इमरान ने रिवाल्वर की नाली उसके सीने पर रख दी। वो आदमी हैरत और खौफ से साकित होकर रह गया। नादिर भी दीवार रिवाल्वर ताने करीब आ गया। कौन हो तुम? गन बरदार बमुश्किल बोला। इमरान ने जवाब देने की बजाय नादिर को इशारा किया और उसने रिवाल्वर का दस्ता उस आदमी के सर पर रसीद कर दिया। वो कराता हुआ गिरा और बेहोश होता चला गया, लेकिन उसके गिरने से उसकी स्टेन गन फर्श से टकराई थी, जिससे अच्छी खासी आवाज बुलंद हुई थी। इमरान ने जल्दी से दीवार की आड़ से इमारत के फ्रंट की तरफ देखा। बरामदे की तरफ से एक गन बरदार तेजी से उस तरफ आ रहा था। यकीनन उसने आवाज सुन ली थी। उसके अलावा उधर कोई न था। इमरान ने रिवाल्वर सीधा किया और उस आदमी पर फायर कर डाला। बेआवाज गोली गन बरदार के सर में लगी और वो चीखे बगैर गिर गया। उसके सर में रोशनदान खुल गया था। वो एक दो लम्हों के लिए तड़पा और फिर हमेशा के लिए साकित होता चला गया। आओ, इमरान ने नादिर से कहा, स्टेन गन ले लो। नादिर ने बेहोश आदमी के कंधे से गन उतारी और अपना रिवाल्वर जेब में रखकर इमरान के पीछे बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में कोई न था, जबकि कंपाउंड का गेट बंद नजर आ रहा था। गेट का कुफ्त खोल आओ, इमरान ने नादिर से कहा। हमारे साथी आने ही वाले होंगे। नादिर की कॉल रिसीव करने के बाद उसने ब्लैक जीरो को कॉल करके हदायत की थी कि वो कैप्टन बाबर, चौहान, खाबर, तनवीर को वहां भेज दे, जो उसका काशन मिलने पर इमारत में दाखिल होंगे। नादिर गेट की तरफ बढ़ गया। उसने गेट को गैर मुकफ्फल किया और वापस आ गया। तब इमरान बरामदे में दाखिल हुआ और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। वो दोनों राहदारी में दाखिल हुए। राहदारी में कोई न था, जबकि दाईं जानिब के दूसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उससे आवाजें उभर रही थीं। वो नादिर के साथ कदमों की चाप पैदा किए बगैर उस कमरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो अंदर से एक शनासा आवाज सुनाई दी जो संघी की थी। और हाँ, सीक्रेट सर्विस के कारकुन को बेहोश करके मेन रोड पर डाल आओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इमरान अंदर कदम रखता हुआ आवाज बदल कर बोला। कमरे में मौजूद तीनों अफराद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे संघी ने गौर से इन दोनों को देखा। कौन हो तुम? वो गुर्राया। लाशों के सौदागर, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। ओह हरामी तुम? संघी यकदम चौंकता हुआ बोला। वो इमरान को पहचान गया था। हाँ चचा वल्दुल हराम, इमरान मुस्कराया। मैंने सोचा तुम्हें कामयाबी की मुबारकबाद दे आऊं। कैसी मुबारकबाद, कैसी कामयाबी? फार्मूला तो मिला नहीं, संघी मुंह बनाकर बोला। इस बैग में गालबन तुम्हारा बाप है, इमरान ने कहा। बको मत, संघी ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसमें जो कुछ भी है वो तुम हासिल नहीं कर सकते। इसी लम्हे बर्टन ने यकदम गन सीधी की और इमरान पर फायर करना ही चाहता था कि नादिर के रिवाल्वर ने शोला उगला और बर्टन के सीने में सुराख हो गया। वो चीखता हुआ फर्श पर आ रहा। एक लम्हा के लिए इमरान उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसी लम्हे संघी ने लॉन्ग जंप लगाया। वो उड़ता हुआ इमरान से आ टकराया और दोनों फर्श पर गिर गए। इमरान के हाथ से रिवाल्वर निकल गया और वो संघी से लपट गया। दोनों एक दूसरे को रगेदने लगे।
दफ्तन संघी के साथ ही डगलस ने अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला, लेकिन उसी लम्हे नादर ने फायर कर दिया। डगलस चीखता हुआ मुंह के बल फर्श पर आ रहा। उसके पहलू में सुराख हो गया था। नादर पीछे हटकर संघी और इमरान को देखने लगा। अचानक अकब से रिवॉल्वर की नाली नादर की गर्दन से आ लगी। खबरदार, हरकत मत करना। उसने कनखियों से अकब का जायजा लिया। वहां एक तराजकद खड़ा था जिसके चेहरे पर घनी मूंछें थीं। संघी और इमरान एक दूसरे को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। भाई साहब, आप कौन हैं? इमरान ने उठते हुए अहमकाना लहजे में पूछा। बको मत, वो आदमी घुराया। तुम तीनों हाथ बुलंद करके सामने दीवार के पास चले जाओ। बहुत बेहतर, मैं कर्नल फरीदी का हुक्म भुला कैसे सकता हूँ? इमरान ने हाथ बुलंद करते हुए कहा। उसके मुंह से कर्नल फरीदी का नाम सुनकर संघी और नादर चौंक पड़े। ठीक उसी लम्हे फरीदी की पुश्त पर एक रिवॉल्वर की नाली आ लगी और फरीदी बेसाख्ता उछल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।